हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। माता रानी सभी लोग को अच्छा खुश बनाए रखे। तो यहाँ सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, जो हमारी अपने किचन के रूटीन से, क्योंकि अब तो मैं तो यहाँ पे आ ही गई हूँ, तो बच्चों का स्कूल जो भेजने वाला रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए मैंने जब जाने से पहले ही ये बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह सब साफ़ करके गई थी कि बस आने पे बच्चों को फटाफट स्कूल भेज देना रहे। ऐसा ना हो, वैसे भी 10 दिन 12 दिन ऐसे आपका गैपिंग हुआ ही है, तो उसमें मेरा मन वही था कि पहले से अगर सिस्टम से बना रहेगा तो बस आने के बाद खाली भेजना ही रहेगा। तो मैंने इसीलिए सुबह उठते ही पहले स्टार्टिंग कर ली अपनी किचन से। किचन क्योंकि अभी तो सारा घर, पूरा घर फैला है, गंदा गंदा सा मैसी वैसी है। आप लोग खुद ही देखेंगे ब्लॉग के साथ, क्योंकि आगे ब्लॉग के साथ आप लोग कंटिन्यू रहेंगे तो ये तो पता ही चलेगा कि सफाई अभियान कैसे चालू है। अभी फ्रिज वगैरह सारे ऐसे गंदे हैं ना, बट देखने का मन नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अब तो आ ही गई हूँ तो धीरे धीरे सारी क्लीनिंग होगी ही, क्योंकि किचन की मैंने थोड़ी थोड़ी कुछ कर ली थी। कल आने के ही पे ही तुरंत शाम को 2 बजे आ गई थी, तो उसके बाद मैंने क्लीनिंग कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक टी मम्मी को दी, फिर अपने लिए भी ली, और उसमें मॉर्निंग था तो ब्लैक टी मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। वहाँ पे इग्नोर हो जा रहा था, बट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे बाबू को मैं उठा रही हूँ, क्योंकि स्कूल जाना है, रेडी होना है, 8 बजे निकल जाना है। तो इसमें बजे थे 6:30, और बच्चों को थोड़ा सा उठाने के बाद ना समझ में आता है, क्योंकि बच्चे जल्दी उठते नहीं, इधर उधर उठने के बाद करते हैं तो वो लेट हो जाता है। तो आज मैंने येलो येलो साड़ी पहन ली थी। आज था, हाँ, बृहस्पतिवार था, और मैंने येलो साड़ी भी पहन ली थी। और मेरे माइंड में ये नहीं था कि आज थर्सडे है तो हमको पहनना चाहिए, बट हाँ, पहन ली थी। बाद में मुझे अभी एडिटिंग करते समय याद आया कि थर्सडे कल था। तो यहाँ बाबू को यूनिफॉर्म पहना रही हूँ, तैयार रेडी कर रही हूँ। और वो बड़ी बेटी का स्कूल बंद है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसे भी जाना भी नहीं है। उसको 6 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद 6 से जाना है। तो यहाँ पे मैं दोनों छोटे बच्चों को जाना है, कोई छोटी वाली बेटी तो वो अपना रेडी हो जाती है। थोड़ा बाबू के साथ मुझे करनी होती है मेहनत, क्योंकि वो अभी छोटा है तो थोड़ा सा कर नहीं पाता। सब कुछ जाने के लिए तो रेडी हो ही जाता है, बट कर नहीं पाता है। और क्या ही बताऊँ, आप लोग से बता रही हूँ, रास्ते में जब हम लोग कल आ रहे थे, पता नहीं क्यों ऐसा गाड़ी वाले जो भैया थे ना, ऐसा चला रहे थे गाड़ी बहुत ज़्यादा, जैसे नहीं होता लहरा रही हो, कट कट के गाड़ी चल रही हो, इस तरीके से बहुत तेज़ से चलने फिर रुक जाना। ऐसे में नहीं होता कि ना आए चक्कर तो उसको भी चक्कर आ जाए, ऐसे में हो रहा था। तो बच्चों को भी उल्टी वगैरह होने लगा, मोटे हुई, और फिर उसके बाद कई जगह स्टॉपेज 2-3 ठो हो गई उसके वजह से। और बच्चे भी लस बस आने के बाद सभी लोग शाम को, मैंने 2-2:30 बजे हम लोग आ गए थे। उसके बाद सबका नहाना स्टार्ट हो गया कि नहीं, देखिए अगर ऐसा होता है तो अजीब सा स्मेल करने लगता है, नहीं लगता है? तो फटाफट सभी लोग, हम लोग नहा धो ले, नहाए वहाए, फिर चाय पानी तो ऐसे बन चुका था। चाय मैं बना के पापा को पहले दे दी थी, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा कुछ हुआ था, बच्चों को हुआ था, लेकिन साथ में थे तो थोड़ा लगता है ना कि नहीं हो रहा है ऐसा स्मेल। तो इसीलिए तो बच्चे भी नहा लिए थे। फिर मैं पापा को चाय पानी देकर मैं भी अपना नहाना वाना कर ली। फिर समोसा वगैरह आया, बाहर से सब लोग नाश्ता किया, क्योंकि वहाँ जो भोजन बना था सब लोग किया तो था नहीं। तो आने के बाद और जो था पहले से पेट में वो भी निकल चुका था सबका तो ऐसे अब हमारी ब्लॉग जो हमारे जहाँ पे रहने का, हमारी डेली का रूटीन ब्लॉग आप लोग के साथ सुबह मॉर्निंग का जो शेयर होता है इंडियन मॉम का, अपनी डेली रूटीन बिजी लाइफ आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ताई होप वैसे ही फिर ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया है। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और यहाँ पे मैं भी रेडी शेडी हो रही हूँ कि अब तो कपड़े वगैरह है जो थोड़ा थोड़ा हटाऊंगी, धो लूँगी, साफ करूँगी, ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए अभी थोड़ी देर लगा देती हूँ म्यूजिक, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से।
सच ही बता रही हूँ कि जो आने के बाद सुकून मिलता है ना, हाँ, मिलता है, वो लगता है कि हाँ, सच में जैसे लगता है कि अब सारा चीज़ सिस्टम में हो चुका है। भले वो जो हमारी ज़िम्मेदारी, जो हमारी रूटीन, हमारा काम है, वो मेरा है ही, बट एक लगता है ना कि हाँ, अब सारा सिस्टम से सब काम हो रहा है। कहीं भी कोई जाता है, उसका सबका सिस्टम, सबका रूटीन थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है चेंज, और अगर रहता है तो थोड़ा-सा मैनेज करने करते-करते वो भी मैनेज हो जाता है, बट थोड़ा-सा समय लगता है। बाकी अब यहाँ पे आने पे पूरा घर ऐसा बिखरा हुआ था, देख के अजीब-सा लगा। बच्चे चले गए, पापा स्कूल, पापा को भी जाना ही था क्योंकि पापा को अभी काफ़ी दिन से छूटा हुआ था स्कूल, तो पापा भी अपना रेडी हुए, खाए-पिए वो भी निकल गए। अब मैं पूरे घर के बस सारे कपड़े-लत्ते जो इधर-उधर फेंके, अब सारे को धीमे-धीमे इकट्ठा कर रही हूँ, और फिर बैग वगैरह से सारे धुलने हैं। क्योंकि वहाँ के जो कपड़े लेके आती हूँ ना पहनाने के बाद, और धुलने के बाद भी, वहाँ धुलने के बाद भी लगता है जैसे नहीं मिट्टी धूल होगा, लाओ थोड़ा धुल दे तो साफ़ हो जाए, ऐसा मन होता रहता है, तो मैं वही करती हूँ। तो क्योंकि हमेशा का ये रूटीन हमारा हो गया, कहीं भी बाहर जाओ, सबका, मुझे लगता है मेरा ही नहीं सभी लोग का ऐसा होता है कि कहीं भी आओ जाओ सफ़र करो, बट जो सुकून घर में आके मिलने के बाद, उसके बाद साफ़ सफाई, जो अपनी रूटीन ही स्टार्ट होती है, अपना दिनचर्या होता है, वो उसी में ही कंफर्टेबल लगता है, नहीं तो लगता है नहीं, अजीब-सा हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग के भी साथ ऐसा होता है कि नहीं? क्योंकि आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं, बताते ही नहीं कि आप लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं। बट क्योंकि उससे होती है ना क्या, हम मुझे भी जानकारी होगी, हाँ, सही है कि गलत है मैं बोली हूँ, मुझे भी ये चीज़ें मालूम हो जाएगी। तो यहाँ से थोड़ी-सी स्पीड मैंने बढ़ा दी है, अब सारे जैकेट वगैरह, अभी तो जैकेट पहनने का टाइम नहीं, बाकी सब स्वेटर, इनारे वगैरह यही सब पहनना है बच्चों को। और क्या ही बताऊँ, मेरे सामने फिर से एक काम आ गया है जो मैं कैसे बताऊँ अभी, और मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा थकान है ना, थकान की वजह से एकदम बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि ये करो, लेकिन कभी-कभी ऐसी चीज़ होती है ना, आपको मजबूरी में करनी ही पड़ जाती है। तो यहाँ पे आने के बाद जो हमारी रूटीन होती है ना, वैसे ही सिस्टम से स्टार्ट है। जो इंडियन मॉम्स वे मॉर्निंग बिजी रूटीन अपने लाइफ स्टाइल को आप लोग के साथ शेयर करती है, अपनी ब्लॉग, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाती है, कैसे हमारी डेली का रूटीन बिजी लाइफ रहता है। तो क्योंकि देखिए, हाँ, बेड के ऊपर थोड़ा-सा पहले जल्दी सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि नहीं तो यहाँ के डस्ट जो है ना, बच्चे बेड पे उतरेंगे, चढ़ेंगे, कूदेंगे तो पूरा गंदा होगा। अलमारी जो कबर्ड होता है, बेड होता है, ये सब चीज़ ज़्यादा छूने वाली है। अभी तो मान लीजिए टीवी है, फ्रिज है, गेट वगैरह है, ये सब अब धीरे-धीरे क्लीनिंग होगा। किचन का भी कुछ चीज़ें मैंने क्लीनिंग कर लिया है, डिब्बा-डिब्बी वगैरह जितने सारे फैले थे। बट क्योंकि नहीं रहने पे 10 से 12 दिन, आप सोचिए कि नहीं, अजीब-सा चिपचिपा हो जाएगा, वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कबर्ड को भी साफ़ कर ले रही हूँ। इसके बाद फिर मैं अपना जो कपड़े-लत्ते धोने वाले काम होते हैं, उसको करूँगी। और वहाँ पे सच बता दूँ मैं, अब यहाँ पे मैं अपने बैग से सारे कपड़े निकाल रही हूँ, सारे धुलने वाले, क्योंकि बैग को थोड़ा-सा पोंछ झाड़ के रख दूँगी, हटा दूँगी। बैग बिखरा है ना, तो इससे लग रहा है बहुत ज़्यादा काम है। तो पहले वो ट्रॉली वाला बैग तो हटा चुकी थी, ये वाला बैग था, तो इसको भी मैं सोची चलो इसको भी धीरे-धीरे से कुछ कपड़े ऐसे थे कि जिन्हें हम लोग यूज़ ही नहीं किए थे बच्चे, क्योंकि कपड़े ढेर सारे मैं लेके भी गई थी, क्योंकि बच्चों को ठंडा वगैरह जो भी हो गया, गंदे हो या हम धुल ना पाएँ, तो इसीलिए मैं कपड़े थोड़े अधिक लेके ही गई थी कि बच्चों के लिए। तो वो कपड़े पहने जो नहीं थे, वो तो ऐसे ही साफ़ प्रेस किया हुआ था, तो मैं सोची चलो उसे रख देती हूँ। बाकी और जो कपड़े पहने धुले हैं, उन सबको धुलना, पहनना करना है सफाई।
तो अब इस रूम से उस रूम में सारा करने के बाद फिर से अब मैं सारे कपड़े धुल के आ गई थी ऊपर और छत पे, क्योंकि इस समय की जो धूप है ना बहुत हल्की हो रही है और 11 से 12 के बीच में ही धूप ठीक थोड़ी हो रही है, उसके बाद धूप हो जा रहा है डाउन और कपड़े सूख भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ ढेर सारे कुछ कपड़े अभी आज धुले हैं, फिर कल कुछ धुलूंगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एक साथ तो बिल्कुल कर ही नहीं पाऊंगी, नहीं तो फिर वही दिक्कत प्रॉब्लम वाली चीज़ें बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैं सोची चलो थोड़ा थोड़ा धुलूंगी तो आराम से धुला ही जाएगा। और ऐसे ही अब हमारी बिजी लाइफ स्टाइल आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर होगा, तो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट और ये कमेंट किया करिए वीडियो कैसा लगा। और क्योंकि उससे मिलता है ना कि एक एनर्जी मिलती है कि आप लोग का कमेंट आया है, आप लोग लाइक किए कि अच्छा लगा या नहीं लगा जो चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा लगता है कि नहीं हाँ है। और कुछ लोग होते हैं निगेटिव देते हैं, तो वो भी कोई बात नहीं, मैं उसको भी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप अच्छा चाहते हैं तो बुरे की भी अपेक्षा करके ही रखें कि वो आपको मिलना ही है कहीं ना कहीं। तो क्योंकि देखिए अच्छा है तो बुरा है ही, और हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है कुछ बुराइयाँ होती है, तो सारी चीज़ परफेक्ट नहीं होते हैं। कभी ये नहीं कह सकते आपको, कभी अच्छा कर सकता है तो कभी बुरा भी कह सकता है, इससे कोई बात नहीं है, मैं तो इसका ध्यान ही नहीं देती। और चलिए कोई बात नहीं, ऐसे करने से क्या होता है ना कि हमारी जो लाइफ होती है बहुत सुकून वाली होती है, और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने में हमें क्या होता है कि यार बार बार सोचने पे मजबूर कर देता है कोई चीज़। तो यहाँ मैंने कपड़े उपड़े सारे डाल ही दिए हैं, कुछ बच्चों के अभी धुल धुल के डाल रही हूँ थोड़ा, और जो इनका रहेगा अभी थोड़ा कल धुलाएगा। इसके बाद थोड़े थोड़े कपड़े करके डालने के बाद अभी मुझे फटाफट रेडी होना है, जाना है बच्चों को स्कूल लेने।